Assalamu alaikum guys. This is Ahsan Abdullah Patel and I will be discussing March variant 2 P3 of 2020. Okay, so in the first question they are asking us to sketch the graph of y is equals to x minus 2. So make sure we have y is equals to a modulus of x minus h plus k. So basically a represents the gradient, that is the rise upon run. So in this question it is 1, therefore the rise is 1 as well and the run is 1 as well, while h is 2 here and k is 0. So obviously we will be making a graph using x-axis and y-axis. So let's say this is x-axis and this is y-axis. So h and k are basically the vertices. In fact, sorry, the vertex. So here the vertex will be h comma k, that is 2 comma 0. It means कि हमारा जो ग्राफ है वो 2 comma 0 पे V shape बनाएगा and it should be like this. इसके अंदर हमें स्केचिंग में बताना होता है कि ये पॉइंट क्या, तो obviously this is 2 and this is 2 as well. तो हम ये कैसे निकालते हैं? तो let's say if it is y is equals to modulus of x minus 2, we need x intercept and y intercept. So for x intercept we will put y is equals to 0, so we will be getting x equals to 2, and for y intercept we will be putting x equals to 0, so I will get y is equals to 2. That's why it is passing through 2 on the x-axis and 2 on the y-axis. Now they are asking us to solve this inequality, modulus of x minus 2 lesser than 3x minus 4. We have various methods to solve this. So now we are using the squaring method. So by squaring on both sides, it is x square minus 4x plus 4, and it should be 9x square minus 24x plus 16. That would become 8x square minus 20x plus 12. So 4 is common here, so we may write 2x square minus 10x, no, 2x square minus 5x plus 5. Slight mistake. This should be 12. So 4 is common here. It should become 2x square minus 5x plus 3. By rearranging it, I would write greater than 0. And now I will suppose it like a quadratic equation. So I might get 2 answers for x. I might use the calculator, but I have to show the steps. तो एक आंसर मेरे पास आ रहा है x का 3/2 और एक आंसर आ रहा है मेरे पास 1. तो 3/2 और 1 मेरे पास एक आंसर आ रहा है. तो अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या बनाऊंगा, स्माइली फेस. तो ग्रेटर देन 0 का मतलब है मुझे वो पोर्शन चाहिए, तो ये पोर्शन. सो बेसिकली ये जो है वो 1 है और ये जो है वो 3/2 है. तो आई वुड से कि मेरे पास जो x है वो ग्रेटर देन 3/2 है, या फिर जो x है मेरे पास लेसर देन 1 है. तो अब क्योंकि यहाँ पर डबल साइड मॉडुलस नहीं है, तो क्योंकि डबल साइड मॉडुलस नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम लाजमी वेरिफिकेशन करेंगे. वेरिफिकेशन से क्या मुराद है कि x लेसर देन 1, यहाँ पर हम एक नंबर 0 पुट करके देखते हैं. तो अगर यहाँ पर मैं 0 पुट करूँ
तो ये हो जाएगा 0 - 2 और ये हो जाएगा जनाब 3 × 0 - 4। तो ये वेरीफाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि मेरा जो आंसर है वो ये वाला वेरीफाई नहीं करेगा। मैं यहाँ लिखूंगा नॉट वेरीफाइड। तो इसका मतलब जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो होगा x = 3/2 इज माई फाइनल आंसर। सॉरी, इक्वल्स टू डी, x greater than 3/2 will be my final answer। तो x लेसर देन 1 वाली वैल्यू को मैं छोड़ दूंगा और x greater than 3/2 को मैं रख लूंगा। क्या ये बात समझ आ गई? कोई इशू इसमें? हमारा जो नॉट वेरीफाइड है वो x = 1 जो है वो नॉट वेरीफाइड है। और क्यों नॉट वेरीफाइड है वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व करना है हमें क्वेश्चन को और हमें सिंप्लीफाइड एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर देना है। तो सबसे पहले होता है क्या है कि आप ln की प्रॉपर्टी यूज करें कि अगर ln a प्लस ln b है तो हम इसको लिखते हैं ln a × b, और अगर ln के साथ यहाँ पर a लिखा हुआ है तो इसको हम लिखते हैं ln b की पावर a। तो लेफ्ट साइड पे पहली वाली प्रॉपर्टी लगेगी, लिखी मैंने आपके सामने, और राइट साइड पे दूसरी वाली प्रॉपर्टी लगेगी जो कि मैंने राइट साइड पे लिखी है। तो ये हो जाएगा बेटा ln 3 × 2x + 5, और ये हो जाएगा जनाब ln x + 2 होल स्क्वायर। दोनों तरफ अगर हम एंटी लॉग ले लें तो ये ln खत्म हो जाएंगे, ये बच जाएगा 6x + 5 3 = 15। ये हो जाएगा जनाब x + 2 का होल स्क्वायर, इसको हम खोल देंगे, ये हो जाएगा x² + 4x + 4। अरेंजमेंट कर लें तो ये हो जाएगा x² - 2x -11 = 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, इसके अंदर a बराबर है 1 के, b बराबर है -2 के और c बराबर है -11 के। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b ± (b² - 4ac होल डिवाइड बाई 2 है। तो ये हो जाएगा -(-2) + (√) (b² - 4ac अपॉन 2a। हो जाएगा 2 ± ये बन जाएगा 48। तो 48 को अगर आप रूट निकालें कैलकुलेटर से तो √48 आता है भाई 4√3। तो अगर मैं 2 से कैंसिलेशन कर लूं तो x का मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1 ± 2√3। आंसर तो आ गया x के, लेकिन ऑब्वियसली नेगेटिव वाले को हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर होगा जनाब 1 + 2√3, क्योंकि नेगेटिव ln अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन जो है वो ऑब्वियसली अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ln के अंदर की जो वैल्यू वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है जनाब? अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे वो कह रहे हैं कि बाय स्केचिंग अ सुटेबल पेयर ऑफ ग्राफ्स शो दैट द इक्वेशन sec x = 2 - ½ x has exactly one root in the interval 0 till π/2। तो जनाब हमने करना क्या है कि हमने यहाँ पर पहले दिखाया हमने x एक्सिस और फिर हमने दिखाया जनाब y एक्सिस। अब क्योंकि हमें पता है कि हमें ग्राफ स्केच करना है sec x का, तो आपको पता है कि जो sec x है वो बेसिकली 1/cos x है। तो अगर हम cos 0 पुट करते हैं तो 1 आएगा, तो एक y की वैल्यू 1 आ गई, और अगर हम π/2 पुट करते हैं तो वो आएगा इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी हम ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं sec के ग्राफ के लिए
तो भाई हम इसको π/2 पे दिखा देते हैं कि भाई ये ऐसे इसके साथ पैरेलल जा रहा है। तो ये हो गया जनाब sec x का ग्राफ। अब आ जाइए y इज इक्वल्स टू 2 माइनस हाफ x के लिए आ जाइए। तो जनाब इसका x इंटरसेप्ट निकालना है। x इंटरसेप्ट निकलेगा y को 0 पुट करके। तो जब हम y को 0 पुट करेंगे तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा इसका। जब हम y को 0 पुट करेंगे तो इसका जो x इंटरसेप्ट आएगा जनाब वो आएगा 4। और जब हम x को 0 पुट करेंगे तो वहां से आ जाएगा हमारे पास y इंटरसेप्ट। तो जनाब वो आ रहा है 0। तो इसका मतलब ये एक ऐसी लाइन है जो कि x एक्सिस पे, सॉरी ये 0 नहीं 2 है। तो ये एक ऐसी लाइन है जो कि x एक्सिस पे 4 पे कट करेगी और y एक्सिस पे जो है वो 2 पे कट करेगी। तो लेट्स से अगर y एक्सिस पे 2 पे कट कर रही है और x एक्सिस पे 4 पे कट कर रही है, तो π/2 जो है वो बेसिकली, अगर हम π/2 निकालें, π/2 पॉइंट्स में अगर देखें तो ये तकरीबन होता है 1.57। ठीक है जनाब। तो इसका मतलब है 4 जो है वो कहीं आगे होगा मौजूद। तो इसका मतलब ये जो एक लाइन है वो यहाँ पर 2 से शुरू होगी और आगे कहीं जाकर 4 पे कट हो रही है। लेट से यहाँ से कहीं कट होते हुए जा रही है। लेट से ये 4 है अज्यूमिंग। तो हमने देखा कि हमारे पास जो हमें स्केचिंग से प्रूफ करना था कि एग्जैक्टली 1 रूट है, तो हमने देखा कि ये हमारा जो है वो 1 रूट है। अब हमें क्या वेरीफाई करना है कैलकुलेशन से कि जो रूट है ये लाइज बिटवीन 0.8 एंड 1 है। इसका तरीका ये होता है कि आप एफ ऑफ एक्स बनाते हैं। तो एफ ऑफ एक्स किस तरीके से बनेगा, तो ये हमारे पास जो है ना इसी से एफ ऑफ एक्स बनेगा कि भाई 2 माइनस हाफ एक्स राइट साइड पर था, तो सेक एक्स भी उठाकर जो है ना वो राइट साइड पे ले जाओ तो वो हो जाएगा 1/cos x। अब उसके बाद करना होता है हमें साइन चेंज रूल। साइन चेंज रूल ये कहता है कि आपको पहली वैल्यू अगर 0.8 दी है तो वो आप पुट करें इसमें, और फिर आप जो दूसरी वैल्यू दी है वो पुट करें। कैलकुलेटर शुड बी इन रेडियंस। तो जनाब मैंने पुट किया इसमें 0.8 पहले ना, तो मैंने 0.8 पुट किया जनाब, तो ये आ रहा है 0.1647। और जब मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो अब मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जनाब -0.3508। तब आप देखें कि बाय साइन चेंज रूल ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू नेगेटिव है, तो बाय साइन चेंज रूल ये बात कंफर्म होती है। साइन चेंज रूल ये कहता है कि जनाब एफ ऑफ 0.8 जो है वो नेगेटिव है और एफ ऑफ 1, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एफ ऑफ 0.8 जो है वो पॉजिटिव है और एफ ऑफ 1 जो है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब जो मेरा एक्चुअल आंसर है वो इन बिटवीन लाई कर रहा है। ठीक है जनाब। जनाब यहाँ पर कह रहे हैं कि यूज द आइटरेटिव फॉर्मूला दिस टू डिटरमाइन द करेक्ट रूट करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा अब यहाँ पर हमें x1 नहीं दिया हुआ ना, तो x1 हम लेते हैं जो हमें पिछले पार्ट में दिए हुए पॉइंट्स को, क्या दिए हुए 0.8 और 1, तो उनका मिड पॉइंट ले लें तो वो आ जाएगा जनाब 0.9। तो इसका मतलब है कि जनाब अगर मुझे x2 निकालना है तो यहाँ पर कैसे निकलेगा, यहाँ x2 आ जाएगा और यहाँ x1 आ जाएगा। मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा जनाब cos इनवर्स 2/4 माइनस x1। तो इसी तरीके से जब मुझे x3 निकालना होगा तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा जनाब cos इनवर्स 2/4 माइनस x2। तो इसी तरीके से अब मुझे x4 निकालना होगा तो वो कैसे निकलेगा, cos इनवर्स, तो उसी के अंदर बस मैं वैल्यूज रिप्लेस करता रहूंगा। तो ये है आइट्रेशन मेथड एंड सो ऑन। तो अब ये मैं मुझे नहीं पता कहाँ तक जाना है, तो वो मुझे सवाल में देखना पड़ेगा। तो सवाल में जब मैंने देखा, सवाल में वो ये कह रहे हैं कि
2 डेसिमल प्लेस तक सही आंसर बताना है और हर आइटरेशन 4 डेसिमल प्लेस तक देनी है। तो अब हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। जनाब कैलकुलेटर में हमने क्या किया कि 0.9 जो है मैंने आंसर में सेव करा दिया। उसके बाद अब मैं ये कॉस इनवर्स लिखता 2/4 माइनस आंसर। तो जनाब पहला जो आंसर आया मेरे पास 4 डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से वो आया जनाब 0.8696। फिर दूसरा आंसर निकाला जनाब मैंने, ये आ रहा है 0.8777। जनाब फिर मेरे पास आ रहा है 0.8756। फिर आ रहा है जनाब मेरे पास 0.8761। और जनाब फिर मेरे पास आ रहा है 0.8760। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो 0.87 0.87 0.87 की तरफ जा रहा है। तो जब मैं इसको करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर है एक्स का जनाब वो आएगा 0.88, जो कि करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस होगा। बात समझ आ गई जनाब? जनाब इस क्वेश्चन में अब वो ये कह रहे हैं कि हमें x और sec स्क्वायर x को हमें इंटीग्रेट करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है। ये बाय पार्ट्स का क्वेश्चन इसलिए है मेरे बच्चों क्योंकि यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसके अंदर जो u की वैल्यू है जनाब वो हम लेंगे x, और जनाब dv की वैल्यू हम लेंगे जनाब sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो जब हम यहाँ से du बाई डी एक्स निकालेंगे मतलब डेरिवेटिव निकालेंगे, तो जनाब du बाई डी एक्स तो इसका 1 आ जाएगा। और जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको तो इंटीग्रल dv लिखेंगे इसको। जनाब इंटीग्रल dv करते हैं तो v आता है और ये बराबर आएगा जनाब tan x के। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि भाई du जो है वो dx के बराबर है। फॉर्मूला होता है जनाब हमारा u v माइनस इंटीग्रल v du। तो जनाब इसमें u की वैल्यू x है, v की वैल्यू है जनाब tan x, इंटीग्रल v की वैल्यू है जनाब tan x, और du जो है वो dx के बराबर है। अब यहाँ पर अक्सर बच्चे फंस जाते हैं कि भाई tan x को हम कैसे इंटीग्रेट करें। तो जनाब अगर आपको इंटीग्रेट करना है, लेट सपोज i जो है वो बराबर है इंटीग्रल ऑफ tan x, तो वैसे तो इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि इसका आंसर होता है माइनस ln cos x। अदरवाइज आप क्या करें कि इसको आप बना लें sin x अपॉन cos x। अब नीचे वाला फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए। तो जनाब cos का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन। तो अगर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव हो तो याद करें आपने पढ़ा होगा कि जनाब इंटीग्रल एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, हाँ भाई किसके बराबर होता है ये बराबर होता है एल एन एफ ऑफ एक्स प्लस सी के। तो इस रूल के तहत ये बन जाएगा जनाब माइनस एल एन कॉस एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक्स इंटू टेन एक्स माइनस एल एन कॉस एक्स प्लस सी। अब मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे याद आ गया कि यहाँ पर लिमिट है 5/3 और लिमिट है जनाब 5/6। तो अब लिमिट अप्लाई की जाएगी तो हम लिखेंगे जनाब पाई/3 पहले पुट करेंगे इंटू 10 पाई/3। फिर आएगा जनाब माइनस एल एन कॉस पाई/3। फिर आएगा जनाब माइनस 5/6 10 पाई/6 माइनस एल एन कॉस पाई/6। तो जनाब ये हो जाएगा हमारे पास 5/3, ये आएगा जनाब √3, ये आएगा जनाब cos पाई/3 1/2।
तो जनाब ये हो जाएगा π/6 और tan π/6 आएगा जनाब √3/3 और ln cos π/6 आएगा जनाब ln √3/2। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब जनाब π/3 जो पहला वाला है √3/3 माइनस √3/18 इसको हमने एक तरफ कर लिया, माइनस ln 1/2 और प्लस ln√3/2 इसको एक तरफ कर लिया। अब जनाब इसमें से अगर हम √3/3 कॉमन ले लें तो जनाब ये बचेगा 1 - 1/6 ऐसे ही। और जनाब यहाँ पर अगर हम प्लस वाले को पहले लिख लेते और माइनस वाले को बाद में लिख लेते तो हमें ये बात पता है कि क्या प्रॉपर्टी है कि जनाब ln a माइनस ln b लिखा हो तो ये हो जाता है ln a/b। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाएंगे, ये हो जाएगा ln a/b। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो जनाब इसके बाद जनाब ये हो जाएगा √3/3 पाई, ये आ जाएगा जनाब 5/6 और जनाब ये आ जाएगा ln √3। तो रूट का मतलब है पावर हाफ और ln की प्रॉपर्टी होती है कि पावर हाफ जो है वो हम नीचे उतार लेंगे ln की प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा हाफ ln3। तो जनाब ये हमारा फाइनल आंसर है। तो प्रॉब्लम इसमें जनाब क्योंकि उन्होंने हमसे कहा था कि एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर देना है तो हम फिर पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं निकाल सकते। जनाब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेंगे और एलसीएम ले लेंगे। तो जनाब यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा cos A cos B प्लस sin A sin B। बेटा ये बराबर होता है cos A माइनस बी की। अगर हम कंपैरिजन करें यहाँ पर A जो है वो है 3x और B जो है वो है x। बेटा ये हो जाएगा cos 3x माइनस x और जनाब ये है sin x इंटू कॉस एक्स। ऊपर बन जाएगा ये cos 2x और नीचे बन जाएगा हाफ sin 2x। अब ये कैसे कि भाई हमारे पास जो 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है वो होता है sin 2x। तो ऑब्वियसली अगर मुझे सिर्फ sin x इंटू कॉस एक्स चाहिए तो मैं हाफ उधर ले जाकर 2 उधर ले जाकर डिवाइड करा दूंगा, तो हो जाएगा हाफ sin 2x। जनाब ये 2 ऊपर चला जाएगा और cos अपॉन साइन जो है वो बन जाएगा cot। और सवाल में हमें यही प्रूफ करना था। अब जनाब सेम क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि 4 के बराबर है, तो इसी क्वेश्चन की जो राइट हैंड साइड है वो हम पुट कर देंगे 2 cot 2x। हम लिखेंगे जनाब 2 cot 2x जो है वो 4 के बराबर है। अगर हम कैंसिलेशन कर दें तो cot 2x हो जाएगा जनाब 2 के बराबर। तो जनाब इसको हम बना लेंगे 10, तो ये हो जाएगा 10 2x जो है वो 1/2 के बराबर है, 0.5 भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं रेंज चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 0 से लेकर 2π तक। इसका मतलब है मुझे सारे आंसर्स लेने हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अल्फा कंसिडर कर लूंगा इसको, तो लिखूंगा टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 0.5। तो जनाब अल्फा आएगा टेंजेंट इनवर्स 0.5। तो टेंजेंट इनवर्स 0.5 करेंगे जनाब ये आ रहा है 0.4, अच्छा हाँ 0.464 0.464। 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिए जनाब मैंने रेडियन में।
लेकिन हमें अल्फा का नहीं 2x का आंसर चाहिए। तो जनाब 2x जो है वो बराबर आएगा 0.464 और दूसरा आंसर आएगा जनाब पाई प्लस 0.464। उसकी वजह ये है कि अगर ये tan है तो जनाब हमारा जो एंगल है वो कहाँ कहाँ होता है जनाब। जनाब हमारा एंगल जो है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो अगर हमारा ये अल्फा है तो ये हमारा होता है जनाब पाई प्लस अल्फा, क्योंकि ये पाई है। ठीक है जनाब, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके एएस के ऑलरेडी बने हुए होने चाहिए। जरा हमारे पास जो आंसर्स आ रहे हैं 2x के, वो आ रहे हैं जनाब 0.464 और जनाब 3.605। लेकिन हमें x के आंसर्स चाहिए तो हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो जनाब ये हो जाएगा 1.80 और जनाब 0.464 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आ रहा है जनाब वो 0.232। और ऑब्वियसली ये जो आंसर्स हैं वो रेडियन में हैं। ठीक है जनाब, अब जनाब यहाँ पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई के पास जाता है y और जनाब x के पास जाता है dx। तो उसके बाद हम लगाते हैं इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 2y का होल स्क्वायर और ये ऊपर आके हो जाएगा e पावर माइनस x dx। जनाब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा कि जनाब dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है जनाब टेंजेंट इनवर्स x प्लस सी के। तो अब अगर यहाँ पर ax पड़ा हुआ हो तो भाई 1 प्लस ax का होल स्क्वायर, तो जनाब ये होता है टेंजेंट इनवर्स ax होल डिवाइड बाय प्लस सी। तो ये नई चीज है जो कि 2019 में ऐड हुई थी। तो ये हो जाएगा जनाब टेंजेंट इनवर्स 2y और अपॉन में 2। ई का आंसर जनाब ई आता है, क्योंकि x के साथ -1 है तो यहाँ भी -1 आएगा प्लस सी। तो उसको लिखना चाहे तो हम लिखेंगे 1/2 टेंजेंट इनवर्स 2y हो जाएगा -1/e⁻x प्लस सी। अब आपको वैल्यूज दी हुई हैं, क्या वैल्यूज कि जनाब जब y 0 है x 1 है। तो हम पुट करेंगे वैल्यूज, हो जाएगा 1/2 टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू 0 -1/e⁻1 प्लस सी हो जाएगा 0, हो जाएगा -1/e प्लस सी। तो जनाब यहाँ से सी की वैल्यू है वो आएगी 1/। तो हम पुट कर देंगे वापस अपने आंसर में, तो ये हो जाएगा 1/2 टेंजेंट इनवर्स 2y इज इक्वल टू -1/e(x) और ये है जनाब 1/e। तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लें तो जनाब अब क्वेश्चन में हम चाहें तो ये आंसर छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने मांगी है y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। जनाब इसको हम लिखेंगे -e⁻−x, इसको हम लिखेंगे e⁻−1 1/2 टेंजेंट इनवर्स 2y। अब ये जो लेफ्ट साइड पर 2 है ये राइट साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा e⁻−1 माइनस e⁻−x। उसके बाद हम 2y को उधर ही छोड़ेंगे तो tan इनवर्स जो है वो इधर आकर वो tan हो जाएगा और उसके बाद फिर हम
यहाँ से निकालेंगे y की वैल्यू, तो आएगी जनाब 1/2 tan 2 e पावर -1 माइनस e पावर -x। तो ये हमारे पास आ गया जनाब फाइनल आंसर। अब जनाब नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर हमें इस आंसर को यूज करना है। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं कि अगर मेरा x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, तो देखें x टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब है e की पावर -इन्फिनिटी हो जाएगा, और e की पावर -इन्फिनिटी का मतलब है कि हो जाएगा 1/e की पावर इन्फिनिटी, और समथिंग पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी होता है, और जनाब 1/इन्फिनिटी जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो मेरे पास e पावर -x है वो हो जाएगा जनाब 0, और जब वो 0 हो जाएगा तो मेरे जो y की वैल्यू है वो आएगी ऐसी। क्लियर है जनाब, बात समझ आ गई? तो जनाब ये तकरीबन जो है वो आधा पेपर मैं करवा चुका हूँ। नेक्स्ट पार्ट में आपको इंशाल्लाह फिर मैं बाकी जो आधा पोर्शन है वो करवाता हूँ इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मजीद कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फॉर एनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स यू मे आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप और बाय कमेंटिंग एज वेल। And if you want the PDF of my lectures, you may get those as well. Just give me your Gmail ID and I will share the PDFs of the lecture with you. Okay. Meet you in the next class. Allah Hafiz.